हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। ओके, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रखा है आप लोगों के लिए। 2 लेक्चर इससे पहले अपलोड कर रखा है। पहला में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, एंगल क्या होता है, उसमें मैंने बताया था पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होता है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए कितने सिस्टम हमें पढ़ने हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों को 2 सिस्टम पढ़ने हैं, एक डिग्री मेजर और उसका एक रेडियन मेजर। डिग्री मेजर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। मैंने सेकंड लेक्चर में डिग्री के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ओके, और आज का जो लेक्चर है वो है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। मेरे चैनल को विजिट करके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ओके, या उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेडियन मेजरमेंट, ओके, इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो, 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, या आप पता होगा कि एंगल का एसआई यूनिट जो है वो रेडियन रखा गया है। ओके, रेडियन, एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। ओके, तो रेडियन जो है वो एंगल का एसआई यूनिट है, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है। अब ये रेडियन है क्या, पहले ये समझो, पहले ही सुनो। जैसे डिग्री में कोई एंगल होता है, डिग्री में कोई एंगल होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ? डिग्री में जो एंगल होता है, तो ध्यान देना, जैसे ये एंगल मान लो कि 45 डिग्री है, तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 45 डिग्री, इसके ऊपर डिग्री लिख देते हैं। ये सिंबल है डिग्री का। ओके, यानी कि ये यूनिट बोल सकते हो एक तरह का। तो एंगल के ऊपर ये सिंबल दिखाई देता है, कोई भी वैल्यू के ऊपर ये सिंबल दिखाई देता है, आप कह देते हो कि वो एंगल है ये। ओके, ठीक है, तो ये सिंबल जो है एंगल के लिए इस्तेमाल, डिग्री मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। डिग्री में हम लोग बचपन से यही इस्तेमाल करते आए हैं, छोटे क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में, अर्लियर क्लास में हम लोगों ने यही इस्तेमाल किया है। अब बहुत ज़्यादा जगह यही इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। ओके, डिग्री सिस्टम है ये एंगल का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेडियन सिस्टम। तो रेडियन सिस्टम में क्या होता है कि कोई एंगल अगर लिखा गया है, ओके सुनना अच्छा से, कोई भी एंगल लिखा गया है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एंगल 1 लिख दिया, तो 1 ये एंगल, मैंने बोला कि ये एंगल है, कोई एंगल है ये 1, तो एंगल जैसे मैंने बोल दिया ये 1 है। अब 1 के ऊपर कोई यूनिट मैंने नहीं लिखा है, समझ जाओ कि ये रेडियन में है। ओके, इसके ऊपर वैसे सिंबल में ऐसे लिखा जाता है, जैसे डिग्री के लिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो डिग्री में ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ऊपर में ये जीरो जैसा लगा देता है। ओके, डिग्री सिंबल है, इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री, लेकिन इसके ऊपर सी लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं 1 रेडियन। सी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सी सर्कुलर सिस्टम होता है, रेडियन मेजरमेंट को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसको 1 के ऊपर सी लिख देते हैं। तो सी नहीं भी लिख सकते हैं, बिना सी के भी आ सकता है वो। एनसीईआरटी इसको फॉलो ही नहीं करता है, इस पे सी लिखता ही नहीं है। ओके, बहुत सारे बुक में दिख दिया है। तो याद ना कि इसकी डिग्री की यूनिट दिखानी जरूरी है एंगल में, लेकिन अगर रेडियन में कोई एंगल लिख रहे हो तो उसके ऊपर या तो सी लिख दो या तो कोई यूनिट मत लिखो, बात खत्म। विदाउट यूनिट के कोई एंगल अगर आता है, ओके, तो आप ये समझ जाओ, अंडरस्टूड है कि वो एंगल रेडियन में ही है। ओके, लेकिन अगर यूनिट में आता है, इस तरह यह सिंबल दिखाई देता है, तो डिग्री में दिखाई देगा। बिना डिग्री के, ये बिना सिंबल के एंगल डिग्री में नहीं हो सकता है, उसको सिंबल के साथ ही आना पड़ेगा। ओके, अगर कोई एंगल रेडियन में लिखा हुआ है तो उसके ऊपर या तो सी लिख दो। क्यों सर सी? सी इसलिए कि रेडियन मेजरमेंट को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, सर्किल से रिलेटेड है ये। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है एक रेडियन एंगल, कितना बड़ा होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग। ओके, जस्ट कंसंट्रेट। तो सी यूनिट के साथ आएगा तो 1 का पावर से लिखा रहेगा, 1 के ऊपर से लिखा रहेगा, या 2 या सी, कोई भी एंगल हो रेडियन में उसके ऊपर से लिखा रहेगा, तो समझना रेडियन में है। नहीं भी कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो यूनिट मेंशन्ड अबव द एंगल, ओके, तो एंगल के ऊपर कोई यूनिट मेंशन नहीं है, दैट यू शुड अंडरस्टूड। ओके, द एंगल शुड बी इन रेडियन। ये आप मान के चलो कि वो, मान लेना चाहिए आपको कि वो एंगल रेडियन में है। ओके, अगर कोई यूनिट मेंशन नहीं है, कोई यूनिट उसमें दर्शाया नहीं गया है तो ठीक है, तो ये एंगल लिखा जाता है। ये डिग्री का छोड़ दो, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, चलो ये थोड़ा सा मार्कर को मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, चलो उसके बाद ये आपको मेंशन हो गया। अब ये सर, ये डिग्री रेडियन मेजरमेंट क्या है, इसको पढ़ेंगे क्या? 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन, 1 रेडियन।
अब ये 1 रेडियन क्या है सर, मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग। 1 रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रैड भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, फिजिक्स में ऐसे लिखा जाता है रैड, रेडियन को रैड लिख देते हैं, सिंबल है वो, ओके, रेडियन का 1 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हो आप, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को ऊपर से लिख दो और या सिर्फ 1 लिख दो। ज़्यादातर ये प्रचलन में ये है, ओके, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ओके, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो अब मैं समझाता हूँ कि रेडियन मेजरमेंट कैसे होता है। देखो ये सर्किल से रिलेटेड है, दो एक रेडियन कितना बड़ा एंगल होता है, और आगे जाकर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडियन और डिग्री में रिलेशन भी पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ये आपका सर्किल है, ओके, चलो ये सर्कल मैंने बनाया, सर्किल से रिलेटेड है, चलो सर्किल से रिलेटेड है, ये सेंटर है, ओके, ये सेंटर है। आप एक चीज समझना कि मान लो कि आप लोगों ने सुना होगा, मैं एक चीज समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। ये क्या होता है एंगल, समझना बढ़िया से, ओके। पहले बात है जो एंगल होता है वो रेडियन में, जो वो एक नंबर है, नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। आप सुनो क्या नंबर, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान देना। जैसे मैं बताऊं आपको कि एक चक्कर के लिए क्या होता है, मैं आपसे बात करूं, फॉर 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर, फॉर 1 रिवोल्यूशन, आपको समझ में आया, ये ऑलरेडी आपको पता है, फॉर 1 रिवोल्यूशन, ओके, रिवोल्यूशन, ध्यान देना, एक चक्कर में, ओके, 1 तो लिखा ही नहीं सर, चलो फॉर 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर के लिए, ओके, एक चक्कर के लिए बताता हूँ। मान लो एक सर्किल का रेडियस आपका आर है, रेडियस आर है, ठीक है। आप बताना कि एक चक्कर में, मान लो एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया, करते करते एक चक्कर यहां तक लगा दी, वापस वहीं तक आ गया, एक चक्कर लगाया, एक रिवोल्यूशन लगाया, ठीक है। तो एक चक्कर में टोटल बताओ कितना दूरी तय हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस, ओके, सर्किल का सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिधि। मैं हिंदी भी लिख दूंगा, अगर किसी को डाउट होगा तो हिंदी में पूछ लेना कमेंट के जरिए, ओके, जरूर मैं बताऊंगा। सरकमफ्रेंस, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो इतना डिस्टेंस है, इसको मैं एल बोल रहा हूँ, एल, एल मतलब लेंथ, ओके, सरकमफ्रेंस, एक चक्कर में इतनी दूरी तय होगी, इतना ही। कितनी आपको याद है कि एक सरकमफ्रेंस पर वृत्त की सर्कल की परिधि क्या होती है, तो एल का वैल्यू होता है 2 पाई आर, ओके, सी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर, आपको पता है 2 पाई आर क्या होता है, ओके, चलो 2 पाई आर, ओके, ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। आप जानते हो इस बात को, ऑलरेडी जानते हो कि सर्किल के लिए एक चक्कर में जो दूरी होता है, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ये लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, सरकमफ्रेंस समझना जरूरी है, डिस्टेंस है ये एक तरह का, ओके, लेंथ है। मान लो कि इतना बड़ा तार है, ये 20 मीटर लंबा तार है, मान लो इस 20 मीटर तार के मोड़ के सर्किल बना दिया गया, सर्किल बना दिया गया, तो सर्किल के जो सरकमफ्रेंस हो गया, जो बाउंड्री होगा, बाउंड्री का जो लेंथ होगा, उसी को बोले, वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, उसी से ना बना है वो, 20 मीटर हो जाएगा। तो वही है, जो बाउंड्री का लेंथ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ओके, पॉइंट क्लियर, ओके। चलो अब देखो, मैं देखो एल इक्वल टू 2 पाई लिख दिया। एल क्या है सर, एल है डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में काटी गई दूरी सर्किल के में, ओके। आप सुनो, आर को इधर लाओ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एल बाय आर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, एल बाय आर, ओके, एल बाय आर, आई बचा क्या, 2 पाई, 2 पाई बचा ना। ये जो एल बाय आर आया, आर को मैंने डिवाइड में डाल दिया, ये जो 2 पाई बचा, ये 2 पाई एक नंबर है, ओके, यही नंबर आपका एंगल है, यही नंबर एंगल है, मैं लिख रहा हूं, दिस इज एंगल, ओके, एंगल इन रेडियन, इसी को बोलेंगे एंगल इन रेडियन। कहोगे सर क्यों एंगल इन रेडियन, देखो ना, ये जो 2 पाई है नंबर, एल को तो आप जान रहे हो कि एल लेंथ है, आर क्या, आर भी लेंथ है, यानी रेडियस है। तो जब भी आप लेंथ को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ क्या, ये जो लेंथ यहाँ पर है, ये सर्किल का लेंथ है, सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे एक चक्कर में सरकमफ्रेंस होता है, तो ये एल को हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, या लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई। तो एक चक्कर में चाप की लंबाई तो 2 पाई आर हो गया, आर को मैंने डिवाइड कर दिया, तो एल को जब आर से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा ना, वो वैल्यू एंगल होगा इन रेडियन, ओके। ये जो 2 पाई एंगल आया है, ये एंगल इन रेडियन फॉर 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर के लिए, मैंने पहले लिख दिया हेडिंग में, फॉर 1 रिवोल्यूशन। नोट जरूर करना है इसको, अच्छा से नोट करना, बहुत अच्छा से, ठीक है, एक एक बात को समझना। तो ये 2 पाई जो है एंगल है रेडियन में, क्योंकि इस पे कोई यूनिट नहीं दिखाई दिया, तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया एंगल इन रेडियन। अगर ये एंगल जो है कहाँ बन रहा है, सर्किल के सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे, ये घूम के ऐसा है, वापस घूम के ऐसे आ गए, यहां तक आ गया, तो सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई। ये 2 पाई एक चक्कर का एंगल है, और आप लोग जानते हो कि एक चक्कर में डिग्री में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, ओके। तो अभी आप समझ जाओगे कि 2 पाई को 360 के इक्वल करोगे
तो आपको 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, तो 2 से काट दो तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। वो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, अभी वो मेरा मुद्दा नहीं है। अभी मेरा मुद्दा है कि डिग्री के रेडियन क्या होता है। तो अब रेडियन को समझो कि एल में जब भी आर से आप डिवाइड करोगे, लेंथ ऑफ आर्क में चाप की लंबाई में जब भी आर से डिवाइड करोगे तो एंगल मिल जाएगा रेडियन में। सिंपल सा बात है। अब मैं यहाँ इससे एक लेंथ काट रहा हूँ, लो ये एक चक्कर के लिए अलग से उतार लेना, इसको अलग से उतार लेना, डोंट वरी। मैं अब ये भी रेडियस हो गया, और यहां से लेकर के ये जो लेंथ देख रहा हूँ, ये लेंथ, इसको मैं एल बोल रहा हूँ। ओके ओके, इधर नहीं काट के मैं उधर काट रहा हूँ, जगह नहीं इधर, ठीक है। चलो मैं ये आर इधर ले रहा हूँ और मैं इधर काट रहा हूँ। चलो ये भी आर है, ये भी आर है, सर्किल का सेंटर है, ठीक है। अब ये बताओ, ये ध्यान देना अच्छा से, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एल, ये एल है। एल सर क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक मैं इसको घेर रहा हूं ऐसे, एल। ओके, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। चलो ये एल हो गया, ये एल हो गया आपका, ठीक है। चलो एल, और अब बताओ, जो सुनना मैंने जो बताया था आप लोगों को, ये एंगल जो बन रहा है सर्किल के सेंटर पे, थीटा बोलेंगे इसको, थीटा। तो जो आर्क है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो यहां से यहां तक देख रहे हो आप, यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे आर्क लेंथ। ओके, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ। एल क्या है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एल क्या है, एल सर इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। ओके, या एन आर्क ऑफ लेंथ भी बोल सकते हो। उसका आर क्या है सर, सर्किल की रेडियस। अब हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हो, दिक्कत हो तो, चाप की लंबाई उसको बोलते हैं। ओके, आर हो गया रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और थीटा हो गया, थीटा हो गया एंगल। ओके एंगल, बट ये एंगल जो बनेगा ना सर्किल के सेंटर में, कौन एंगल है, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। मैं लिख दे रहा हूँ सेंट्रल एंगल, क्योंकि सर्किल के सेंटर पे बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ओके, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ओके, इन रेडियन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल शुड बी इन रेडियन, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है। ओके, इन रेडियन। अब ये समझना कि जितना आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ यहां से लेकर यहां तक चला तो कुछ कम एंगल बनेगा, थोड़ा ज्यादा होगा तो जो आर्क लेंथ का लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रेडियन में एंगल बढ़ता जाएगा, सर्किल के सेंटर पे एंगल बढ़ता जाएगा। ये लेंथ, ये जो एल है, आर्क लेंथ है, यही आर्क ही एंगल बनाता है सर्किल के सेंटर पे। तो ये बोलते हैं कि हम लोग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि जो आर्क लेंथ है वो सर्किल के सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, रेडियन की बात करें क्योंकि जो एंगल मिलने वाला है वो रेडियन में मिलने वाला है। ओके, तो आर्क लेंथ, arc length is क्या बोल सकते हो, and the angle subtended by the arc, the angle subtended at the center of the circle by an arc। okay, मतलब कि सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है आर्क के द्वारा, वो एंगल कैसे मिलेगा, तो मैंने अभी बताया आपको इस कंसेप्ट से कि जब भी आप लेंथ में आर से डिवाइड कर दोगे, ओके, जब भी आप लेंथ में आर से डिवाइड कर दोगे, सर लेंथ क्या, आर्क लेंथ जिसको बोल रहे हैं, आर्क लेंथ डिवाइड कर दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever we divided L by divided R, okay, always remember we will get angle in radian at the center of the circle। जब भी L में चाप की लंबाई में रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो एंगल मिलता है सर्किल के सेंटर पे, जो एंगल सेंट्रल एंगल है। केंद्रीय कोण है, आर्क लेंथ चाप की लंबाई, आर रेडियस, थीटा सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण, सेंटर पे बना कोण, ओके, केंद्र पे बना कोण, उसको बोलते हैं रेडियन में एंगल। तो ये जो एंगल मिलेगा ना, दिस एंगल शुड बी इन रेडियन, जब भी एल में आर से डिवाइड करोगे। और ये एंगल की यूनिट रेडियन रखी गई है, ये समझना जरूरी है। अब आप लोग कहोगे सर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सेम क्वांटिटी का जो रेशियो होता है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन एंगल का यूनिट रखा गया है। ये एंगल ही एक ऐसा यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, जिसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, ओके, लेकिन इसका यूनिट है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा उसका यूनिट लेस होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसका यूनिट रखा गया है रेडियन, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो जब भी एल में आर से डिवाइड करोगे तो थीटा मिल जाएगा। सर थीटा क्या है, सर थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा है सर एंगल इन रेडियन, जो सर्किल के सेंटर पे बन रहा है, इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। एल क्या है सर, आर्क लेंथ चाप की लंबाई, आर क्या सर, रेडियस विड्थ की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो, एल निकालो यहाँ से, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। ओके, थीटा इंटू आर, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, ये दोनों रिलेशन याद रखना आपको, एक याद रखना दूसरा याद रहेगा।
तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। आइए ये थीटा इंटू आर देखो अगर से आप लोग पढ़े ना, एक चक्कर में जो होता है परिधि की लंबाई जो डिस्टेंस होता है, यानी कि आपको थीटा को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, एल मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 2 पाई आर है, देखो 2 पाई आर सर्किल का सरकमफ्रेंस है, परिधि है, तो 2 पाई आर, तो ये 2 पाई एंगल हो गया, आर हो गया रेडियस, जो आर के मल्टीप्लाई में होगा वो एंगल होगा। इसको कंपेयर करो, बहुत मजा आ जाएगा। इससे आपको पूरा मैं ये पेडागोजी आपको मैं समझा रहा हूँ, ओके, इसकी हेल्प से मैं समझा रहा हूँ। तो 2 पाई जो है वो एंगल है जो एक चक्कर में लगाया गया है, एक चक्कर में सर्किल बनाएगा, सर्किल को घूमने पे बनेगा, उस सर्किल के सेंटर पे 2 पाई एंगल होगा। ये 2 पाई एक चक्कर के लिए। आइए हम मैं एक चक्कर को भी सिंपल केस के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जब भी एल में आर से डिवाइड कर दो थीटा मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी। अब आते हैं 1 रेडियन पे, चलो ओके, इसको अलग से लिख लेना आप लोग, इसको मैं घेर दे रहा हूँ, इसको साइड में लिख लेना। अब मैं लिख रहा हूँ 1 रेडियन। ये समझना जरूरी है कि सर 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन क्या होता है, जिसको हम लोग 1 के ऊपर से लिखते हैं या 1 लिख देते हैं सीधे सीधे, मैंने बोला था आपको, तीनों चीज सेम है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि सर ये 1 रेडियन डिफाइन कैसे किया गया, 1 रेडियन कब होगा। पहली बात तो मैंने बोला एल में आर से डिवाइड कर दो। अब क्या करो कि इस तरह ले लो कि एल का वैल्यू, ध्यान देना मैं फिगर फिर से बना के दिखा रहा हूं आपको, ओके, फिर से मैं फिगर बना के दिखाता हूं। ये सर्किल का सेंटर है, उसके बाद ये आपको रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है। अब मैं एल इस तरह ले रहा हूं कि एल का वैल्यू आर के इक्वल हो जाए, एल का वैल्यू आर के इक्वल हो जाए, माने ये आर और एल इक्वल हो जाए, एल आर इक्वल हो, तो जो एंगल बनेगा सर्किल के सेंटर पे ना, वो एंगल होगा 1 रेडियन। एल अगर आर के इक्वल हो जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाओ, कैसे एंगल निकालते हो, एंगल निकालते हैं सर एल में आर से डिवाइड कर देते हैं, एल में आर से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो एल का वैल्यू आर के बराबर है, तो आर आर कैंसिल, तो कितना आएगा 1 आ गया। दिस 1 इज 1 रेडियन, मैंने बोला यूनिट नहीं रहेगा, समझना 1 रेडियन, इसको ऐसे 1 भी लिख सकते हैं, तो थीटा 1 आ गया, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर 1 रेडियन एंगल क्या है, आपसे पूछा जाएगा 1 रेडियन एंगल क्या है सर, तो 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय दी, ओके, by an arc at the center of the circle whose length is equal to radius of the circle। यानी कि 1 रेडियन एंगल वो एंगल है जो सर्किल के सेंटर पे कोई आर्क बनाता है, कोई चाप बनाता है, वो चाप जिसकी लंबाई उसके रेडियस के बराबर है। ऐसे बोल सकते हो, जब लंबाई उसके रेडियस के बराबर होगा तो सर्किल के केंद्र पर जो एंगल बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा, वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। अगर एल आर के बराबर है तो 1 रेडियन, एल आर के डबल है तो 2 रेडियन, एल आर के ट्रिपल है तो 3 रेडियन। सिंपल बात है, जब भी एल में आर से डिवाइड करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा सर्किल के सेंटर पे, ओके, सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। आपको ये पता है खाली कि एल में आर से डिवाइड करते हैं तो एंगल मिल जाता है, एल में आर से डिवाइड करते हैं तो एंगल मिल जाता है। हम जोरों की बारिश हो रही है, शायद आप लोग को आवाज़ जा रहा हो, सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ओके, पूरा एनर्जी के साथ हैं, और आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो, है ना, बारिश का बहुत अच्छा मौसम है, शांत मौसम है, एकदम सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। चलो, तो 1 रेडियन, तो सर व्हाट इज 1 रेडियन, 1 रेडियन एंगल कब होगा, जब एल आर के इक्वल होगा, बात खत्म। जब भी आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन, क्लियर हो गया। अब ये रेडियन के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये भी याद ना कि एक चक्कर में रेडियन में जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है। अब आपको समझना बहुत आसान है सर, आप डिस्टेंस हो गया 2 पाई, मैंने बोलेगा एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा रेडियन में, तो बोलोगे सर एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर एंगल है, देख लो 2 पाई आर, ओके। अब ये 2 पाई आर को आप आर से डिवाइड करो तो थीटा मिल जाएगा, तो ये ध्यान दो, एल बाई आर करोगे तो एल का वैल्यू 2 पाई, आर कैंसिल, तो 2 पाई एंगल होगा, 2 पाई जो हो गया वो एक चक्कर का रेडियन में एंगल होगा, रेडियन में, ओके। तो एक चक्कर में रेडियन में कितना एंगल बनता है 2 पाई, आधा चक्कर में पाई बनेगा, आधा चक्कर में पाई आर ही डिस्टेंस होगा, पाई बनेगा, ओके। तो कभी भी आप एल में आर से डिवाइड कर दोगे तो जो एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 1 रेडियन आपको समझ में आ गया होगा। 1 रेडियन, आप जैसे 2 रेडियन की बात करो, 2 रेडियन कैसे आया होगा, तो जब एल आर के डबल होगा तो 2 रेडियन हो जाएगा, सिंपल सा बात है। मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको, आराम से चिंता नहीं करो। तो एक दो बार रिपीट कर देता हूँ सर, रेडियन एंगल क्या होता है, 1 रेडियन एंगल क्या होता है सर, तो 1 रेडियन एंगल वो एंगल है जो सर्किल के चाप यानी आर्क के द्वारा सर्किल के सेंटर पे बनाया जाता है, जब चाप की लंबाई यानी कि आर्क का लेंथ रेडियस के क्या हो, इक्वल हो। तो जब आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल होगा तो जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, ये 1 रेडियन एंगल है। अब मैं बताऊंगा कि 1 रेडियन एंगल डिग्री में कितना होता है, डिग्री और रेडियन में क्या क्या रिलेशन है। रिलेशन तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि एक चक्कर में रेडियन में एंगल बनता है 2 पाई, और एक चक्कर में आपको डिग्री में एंगल बनता है, आप जानते हो कि एक चक्कर में डिग्री में एंगल बनता है 360 डिग्री, ओके। 360 डिग्री को आप 2 पाई के इक्वल कर दोगे तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा, और उससे हम लोग निकालेंगे कि एक डिग्री में कितना होता है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है,
1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, सब बात कर लेंगे। अब मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ, ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी एल में यानी कि आर्क लेंथ में रेडियस से डिवाइड करोगे एंगल मिल जाएगा थीटा। अब वो एंगल ऑलवेज याद रखना कि वो एंगल हमेशा इसमें रेडियन में मिलेगा। एल अगर सेंटीमीटर में है, आर भी सेंटीमीटर में है, तो थीटा रेडियन में मिलेगा। एल मीटर में, आर मीटर में, सेम यूनिट होना चाहिए, बस थीटा रेडियन में मिलेगा। ओके, अब आपको कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एल दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, थीटा निकालो। जैसे मैं एग्जांपल करवाता हूँ, एग्जांपल ही अभी देख लो। चलो एग्जांपल पहला देख लो। जैसे मान लो एक सर्कल है, ओके, इसका रेडियस आपको दे दिया है 22, मान लो कि तुम 28 सेंटीमीटर हटाओ, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया है, या 28 सेंटीमीटर मतलब मैं ले लेता हूँ आपको 20, ओके 20 सेंटीमीटर हटाओ, चलो ठीक है। आर्क लेंथ मैं ले लेता हूँ, आर्क लेंथ देखना आप लोग, आर्क लेंथ ले लेता हूँ मैं, ओके 45 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आर्क लेंथ हो गया। अच्छा, इस आर्क को बोलते हैं सॉरी मेजर माइनर आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। आप लोग सुना होगा हिंदी में, लघु चाप, दीर्घ चाप। ओके चलो, इस फॉर्मूला को ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ चुके हो, बताता हूँ, डोंट वरी। ओके तो देखो इसका कैसे निकालोगे, बताओ। यहाँ पे रेडियस पता है आपको, मुझे एंगल निकालना है, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। ओके तो थीटा आपको पता है, आर पता है आपको, आर है सर 20 सेंटीमीटर, देख लो। एल है आपका 40 सेंटीमीटर, आपको पता चला गया थीटा निकालो, तो थीटा निकालने के लिए क्या करो, एल बाई आर में डिवाइड कर दो, एल बाई आर, एल का वैल्यू हो गया आपको 40 सेंटीमीटर, ओके, और आर हो गया आपको कितना 20 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा, यूनिट तो होगा नहीं इसका। ओके इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये लेंथ वाइज यूनिट नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट रखा गया रेडियन। तो 2 हो गया, 2 रेडियन, या तो 2 लिख दो या तो सिर्फ आंसर 2 लिख दो, चलेगा। तो 2 रेडियन एंगल आया। अभी 2 रेडियन एंगल कितना बड़ा एंगल है ये हम लोग बात करने वाले हैं। ये ओके ये कितना डिग्री में पता चलेगा तो आपको, चूंकि अक्सर हम लोग डिग्री के साथ खेल करते हैं, डिग्री के साथ डील करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों को अक्सर वो रेडियन थोड़ा सा पड़ता है तो अजीब लगता है, स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेगा, बाद में आपको मजा आ जाएगा। सो डोंट वरी, ओके ठीक है। ये नंबर है एक तरह का, एकदम रेडियन एक नंबर है, एकदम दिमाग में सेट कर लो। नंबर आएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा, समझ जाओ कि रेडियन में, जैसे ये रेडियन में एंगल कोई यूनिट नहीं आया, ओके इस तरह करके। तो ये रेडियन का ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन हो गया। ओके कुछ मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन सब करवाता हूँ। चलिए तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस फॉर्मूला पे भी कुछ हो जाएगा। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि एक चक्कर में जो एंगल बनता है सर्किल के, एक चक्कर में अगर रेडियस आर है तो कैसे निकालोगे थीटा, बता तो एल बाई आर निकालोगे, एल को आर से, तो एल का वैल्यू कितना होता, तो पूरा एक चक्कर में कितना दूरी तय होगा 2 पाई आर। आप जानते हो सरकमफ्रेंस पड़ी थी, आर से आर कैंसिल, तो एक चक्कर में यानी कि एंगल जो बनेगा सर्किल के सेंटर पे एक चक्कर में रेडियन में 2 पाई। ओके याद ना कि एक चक्कर का जो एंगल है सर्किल के सेंटर पे रेडियन में 2 पाई, डिग्री में तो 360 डिग्री होता है, लेकिन रेडियन में कितना होता है 2 पाई। तो याद ना कि इन 1 रिवोल्यूशन द एंगल इन रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई। ओके एक चक्कर में सर्किल के केंद्र पे बना एंगल 2 पाई होता है, याद रखना। चलो तो बोला एक चक्का है और व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक चक्का 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है, 360 बार घूमता है। तो बोला है कि वो एक सेकंड में कितना एंगल बनाएगा रेडियन में, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि एक चक्का के बारे में बात करते हैं, तो एक चक्का का एक चक्कर पहले पढ़ो, एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा, मैं लिख रहा हूं इन 1 रिवोल्यूशन, मैं लिख रहा हूं इन 1 रिवोल्यूशन कितना एंगल बनेगा, एंगल इन 1 रिवोल्यूशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको एंगल इन, ओके एंगल इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा, रेडियन की बात हो रही है, तो बोलो सर 2 पाई, कितना होगा बता तो 2 पाई इन 1 रिवोल्यूशन लिख दो यहाँ 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा, ओके एंगल वो रेडियन में, ओके एंगल इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में। अब मैं बोलूं टोटल चक्कर कितना, बताओ टोटल चक्कर कितना है 360, तो लिख दो एंगल इन 360 रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन को गुना कर दो 360 इंटू 2 पाई, रहने दो उसको, सब एंगल रेडियन में हो गया, कुछ करना ही नहीं, डिग्री में दिखाना। एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है रेडियन में, और 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना 360 चक्कर में एंगल इतना हो जाएगा। अब 1 मिनट में हुआ, कितना मिनट में हुआ ये, दिस इज 1 मिनट, ओके हेंस इसलिए इन 1 मिनट, ओके एंगल इन 1 मिनट, एंगल ओके इन
1 मिनट, ये 1 मिनट में हो गया। 1 मिनट में एंगल कितना बनना है सर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 1 मिनट में आपको 1 मिनट लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट, ओके, क्योंकि 360 चक्कर जो लगा रहा है वो 1 मिनट में लगा रहा है। 360 इंटू 2 पाई, तो बाद में काट कर लेना, कैंसिल कर लेना, चिंता मत करो। अब बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड, ये आप पढ़ चुके हो। ओके, तो एंगल इन, ओके 60 सेकंड, ये सेकंड में आ गया, सेकंड में आ गया। डैश के लिए, मिनट के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं इस थोड़ा जगह बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जगह बच जाएगा मेरा। ओके, तो एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे डैश लिख देता हूँ मैं, डिटो लिख रहा, डिटो अलग चीज़ है, डिटो ऊपर वाला है। ओके, कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, गड़बड़ा जाएगा। एंगल इन 360 रिवोल्यूशन, रहने दो, मैं डैश इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा लेकिन लिख देता हूँ। एंगल इन, ओके, एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं डैश, या मिनट के लिए डैश लिख देते हैं। अब बताओ क्यों सर 1 मिनट, क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन लगाता है, 360 रिवोल्यूशन में इतना एंगल है, तो 360 रिवोल्यूशन में 1 मिनट में टाइम लगता है, उसमें टाइम 1 मिनट लगता है। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, बताओ, सोचो कितना सेकंड होता है, सोचो आप लोग, 60 सेकंड, तो एंगल इन, ओके 60 सेकंड हो जाएगा। सेकंड के लिए डबल डैश इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा। 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, मिनट के लिए ऐसे लिखते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया था, डिग्री सिस्टम है, सो डोंट वरी। तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू, सॉरी उतना ही रहेगा, 1 मिनट में ही तो है 60, तो 360 इंटू 2 पाई रहेगा, ये कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट में ही तो 60 सेकंड है। अब मुझे बोला 1 सेकंड में, निकालो 1 सेकंड में, बहुत आसान है। तो एंगल, हेंस एंगल इन 1 सेकंड, 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, बहुत आसान है, तुम खुद सोच भी नहीं सकते हो, इतना आसान है। ओके चलो काट दो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 6 6 जा 6 6 इंटू 2 पाई, 6 2 जा 12 पाई रेडियन, इतना एंगल आएगा, बात खत्म हो गया आंसर। दो किसी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा रेडियन में, 2 पाई। अब बताओ क्वेश्चन बोला 360 चक्कर लगाता है, तो 360 में कितना एंगल बनेगा, तो 2 पाई को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 360 इंटू 2 पाई इतना एंगल होगा। कितने मिनट में बोल रहा है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट लिख दिया मैंने, 1 मिनट में इतना एंगल बनेगा। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इतना ही एंगल रहेगा। और उसका 1 सेकंड में करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, यूनिटी मेथड लगा दो, एक एक नियम, 60 से डिवाइड कर दिया, 12 पाई बन गया। 12 पाई को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, और सिर्फ 12 पाई भी लिख सकते हो, आंसर केवल 12 पाई लिख सकते हो। तो मैंने बोला ना कि यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12 पाई लिख दो, ये एंगल आ गया आपको 360 चक्कर में इतना, 1 सेकंड में इतना एंगल बनेगा, 12 पाई। ओके चलो अब एक और क्वेश्चन देख लो। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाउ फार डज इट्स टीप मूव इन 45 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो घड़ी, देखो घड़ी लो, घड़ी बना, मैं घड़ी बना दे रहा हूँ। ओके चलो ये घड़ी हो गया। मिनट हैंड यानी घड़ी के मिनट वाली जो सुई होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड सबसे बड़ी सुई होती है, आपको पता है। लो मिनट हैंड में बना रहा हूँ यहाँ पे, लो मिनट हैंड बना दिया। ओके अब बताओ मिनट हैंड जो चलेगा, यहाँ से चलेगा 45 मिनट में बोल रहा है, कितना मिनट में बोल रहा है, आधा घंटा में तो नीचे होता है, यहाँ पे होता है 6 पे होता है, अरे आधा 15 मिनट में यहाँ पे, ये 5 10 15 20 25 30 35 40, अब 45 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। ओके मैं इसको ये कर देता हूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया मिनट की सुई, ऐसे चला, कैसे चला सर, ये मिनट की सुई मैं थोड़ा मोटा कर ही देता हूँ, लो मिनट की सुई, ठीक है। अब यहां से ये ऐसे चला, लो कैसे चला, ऐसे चला, यहां तक चला, 45 मिनट है ना, 45 मिनट, इतना बोल रहा है क्वेश्चन में कि 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, कितना इसका जो टिप है कितना दूरी तय करेगा। ओके तो बहुत इजी, 45 मिनट में बोल रहा है बात, तो पहले हमको तो क्वेश्चन में दे दिया है कि रेडियस दे दिया इसका, मान कि वो जो मिनट की सुई है वो रेडियस का काम कर रहा है, तो रेडियस का लेंथ दे दिया है। लो सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो गिवन पहले लिखो, कभी सवाल होना तो गिवन लिख दो। रेडियस दे दिया आपको 1.4 सेंटीमीटर। लो मुझे अब एंगल पता करना है कि 45 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो ये पहले बताओ कि कैसे निकालोगे। मिनट की जो सुई है एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है, 60 मिनट में, 1 घंटा में, 1 घंटा में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेता है, और एक चक्कर में आपको पता है कि कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन में। ओके तो लिख दो, पहले लिख दो कि 60 मिनट में एंगल इन 60 मिनट, एंगल इन 60 मिनट, ओके एंगल इन 60 मिनट, मिनट के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ओके तो कितना हो जाएगा एंगल, 2 पाई, डिग्री में नहीं बोलना है, रेडियन में बात करना है, डिग्री की बात अगले लेक्चर में होगा, रेडियन में एंगल निकालना वैसे भी। ओके
तो 2 पाई हो गया। अब बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बताओ 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 2 पाई बाई 60, सिंपल सा बात है। ओके, अब मुझे बोला क्वेश्चन में कितना 45 मिनट में, ये एक देखो फिर से सुनो, 1 घंटा में मिनट की सुई 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई को 1 घंटा लगेगा, यानी 60 मिनट लगेगा। अब सेकंड की सुई को 1 मिनट लगता है पूरे चक्कर लगाने में, 60 सेकंड, और घंटे की सुई को एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगता है। तो वो अलग क्वेश्चन 12 वाला वो भी सब भी करेंगे हम लोग। ओके डोंट वरी। तो ये मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई, ओके मिनट की सुई 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में 2 पाई बनाएगा एंगल, और 1 मिनट में 2 पाई बाई 60 कर दो। अब मुझे निकालना 45 मिनट में, 45 मिनट में, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो लो, 2 पाई बाई 60 काटो, आपको काटने आ रहा ही होगा। ओके काटो, 2 से 30 हो जाएगा ये 30, और 30 को काटो आप 5 से 6 कितना से 15 से काटो, 15 दूना 30, आप 15 दे 45, तो आए आपको 3 पाई बाई 2। ओके 15 3 से 45 है, 30 बचा, 30 को 15 टू 30, 3 पाई बाई 2 आ गया, इतना आ गया, ये एंगल आ गया थीटा, इसी को थीटा बोल दो। 45 में इतना एंगल बनेगा 45 मिनट में, 3 पाई बाई 2 रेडियन में एंगल आ गया। और पता थीटा पता, एल निकालना है, ये एल निकालना है, ये एल है, ये एल चाहिए मुझे, कितना दूरी तय करेगा, लो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो बताओ थीटा इक्वल टू का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये एक फॉर्मूला याद होगा, सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो यहाँ से एल अकेला कर लो, एल चाहिए मुझे, आर थीटा इंटू आर मैंने बताया था। तो थीटा का वैल्यू हो गया आपको 3 पाई बाई 2, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हो आप, नीचे कर देता हूँ मैं। ओके थोड़ा जगह मेरे पास कम है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूँ। चलो नीचे ही बनाता हूँ, देख लेना आप लोग। थीटा पता चल गया, तो एल इक्वल टू थीटा इक्वल टू पहले लिखो, थीटा इज इक्वल टू होता है सर एल बाई आर, पहले फार्मूला एक ही याद रखो, सब नहीं याद रखना है, एल बाई आर। तो यहाँ से बताओ एल इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, थीटा इंटू आर, चलो यहाँ लिख देता हूँ थीटा इंटू आर, चलो एल इक्वल टू, तो थीटा का वैल्यू बोलो कितना आया 3 पाई बाई 2 सर। ओके आर का वैल्यू आपको पता है कितना, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1.4 सेंटीमीटर, ये आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि एल निकालना है। ओके चलो अब यहाँ से पाई का वैल्यू रखो 3 बाई 2, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, चलो ये 1.4/10 कर दो, कैंसिल कर लो, 7 2 जा 7 2 14 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, 22 या 66, 6.6 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कितना दूरी तय करेगा 6.6 सेंटीमीटर 45 मिनट में, मिनट की सुई। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो दोबारा जाके वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो, बहुत मजेदार है, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ एग्जांपल, थीटा इक्वल टू एल बाई आर याद रखना, बस हो गया इस लेक्चर का कहानी खत्म। ओके चलो तो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट करके एक एक बात को नोट कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी ऑनलाइन पढ़ना है कॉपी कलम लेकर बैठना है, उसके बाद अपने स्टडी टेबल पे बैठना है, बेड पे नहीं बैठ के सो के मत देखना, कोई फायदा नहीं होगा। बस ऐसे आप लोग एंजॉय कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, वैसे ही एंजॉय करते रहोगे। पढ़ाई को एंजॉय करना है, पढ़ाई से फ़ायदा उठाना है, तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा। ठीक है, अब बोर्ड पे पढ़ने का तो मज़ा ही कुछ और है ना, कितना भी स्मार्ट हो जाए लेकिन इस बोर्ड पे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले रेडियन और डिग्री में कैसे सिस्टम क्या रिलेशन क्या है, वो बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, उसका ख्याल रखना। ओके उसका वेट करो अच्छा से, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है ओके लाइक कर देना, मेरा आपको एफर्ट अच्छा लगता है, अपने दोस्त अपने खुद तो फ़ायदा उठाओ अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दो, उसको भी शेयर कर दो। ठीक है, कोई भी क्लास के बच्चे को, 12th क्लास खास से 11th क्लास के बच्चों को। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, बाय बाय।